और पुलिस तो पुलिस, उन्होंने यहाँ के क्रिमिनल्स को भी अंदर घुसवाया। अरे पुलिस वाले लोग केवल विधायकों को वहां से पीटने के लिए और बाहर फेंकने के लिए उन्होंने हाउस के अंदर में यहाँ के कुख्यात क्रिमिनलों को भेजा कि आप विधायकों को जाकर पीटिए। और मैं आपको पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे माननीय विधायकों को पीटा जा रहा है, जूता से घसीटा जा रहा है, उसके छाती पर चढ़ा जा रहा है। एक एक विधायक को 10-10 बिना वर्दी वाले लोग मार रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ, इसको लेकर आरजेडी का जो स्टैंड है वो काफ़ी अलग है। आरजेडी काफ़ी गुस्से में है, लगता है अधिकारियों पर गुस्सा है। क्यों गुस्से में है? इस वक्त आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि 200 से अधिक वीडियो फुटेज उनके पास है, आप लोगों के पास है। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि सत्ता आती जाती रहती है। मतलब क्या आप लोग अभी से तो आप तो धमका रहे हैं। देखिए, कोई भी अधिकारी हो, कोई पुलिस अधिकारी हो या एडमिनिस्ट्रेशन साइड से हो, उनका पहला धर्म यह होता है न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कभी भी किसी भी पुलिस अधिकारी को, कभी भी किसी भी एसपी को, किसी भी डीएम को जदयू का कार्यकर्ता नहीं बनना चाहिए। और मैं इधर हाल के दिनों में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि चटुकारी में बिल्कुल जदयू के कार्यकर्ता बन चुके हैं। उनको शायद यह नहीं समझ में आ रहा है कि जो प्रेजेंट सीट पर बैठे हुए मुख्यमंत्री हैं वो सबसे अल्पमत वाले मुख्यमंत्री हैं। उनको मात्र 43 विधायक हैं उनके पास, और जो लीडर ऑपोजिशन है उनके पास 75 एमएलएज हैं, और जो बीजेपी के जो बीजेपी पार्टी है उनका 74 एमएलए है। मतलब पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये पहला ऐसा दुर्लभ मुख्यमंत्री मिलेंगे जिनके पास अपना कोई जनाधार नहीं है। टोटल बिहार के पब्लिक ने इनको नकार दिया है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो इनका खींच है बीजेपी के प्रति, वो तो आपको साफ परिलक्षित दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से एक कानून को पास करने के लिए इन्होंने प्रशासनिक रूप से जो पुलिस के लोगों के साथ जो निरंकुश इनका पुलिस हो चुका है, जिसके बारे में खुद उन्होंने अभी पत्र निर्गत किया था, सभी डीएम एसपी को भेजा था कि जब भी कोई विधायक जाए आप खड़ा होकर उनका अभिवादन कीजिए। तो आप खुद समझिए कि माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। जो आपने 23 का घटना देखा, जो लोहिया जी का जन्म जयंती था, शहीद भगत सिंह का जो शहादत दिवस था, दोनों था। एक तरफ जयंती था, एक तरफ शहादत दिवस था। और उन्होंने जिस तरह से काला अक्षर से अपने कलंकित किया अपने को, वो कभी भी इतिहास, जब तक सदन रहेगा, जब तक बिहार की धरती रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगा, कोई नहीं भूल सकता है। कहने का क्या अर्थ है भाई कि सत्ता तो आती जाती रहती है, जरा समझ के रहिए। अरे बिल्कुल, कोई आदमी आज तक सुने हैं? आप श्री बाबू से उठाइए, अनुग्रह बाबू से उठाइए, आप जगन्नाथ मिश्रा जी से उठाइए, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, रामसुंदर दास, आप जगन्नाथ मिश्रा, कोई व्यक्ति है ये किन्हीं का बपौती सीट होता है क्या? ये तो भाई आज अगर कोई मुख्यमंत्री है तब उसका जाना तय है, इसलिए कि वो तो गद्दी पर बैठ चुका, तब जाना ही उसका शाश्वत सत्य है। तो बिल्कुल ये समझ लेना चाहिए, बिल्कुल प्रशासनिक अब तो भाई कार्रवाई होगी ना। विजय सिन्हा जो कि विधानसभा के अध्यक्ष, उन्होंने डीजीपी साहब से फोन पर बातचीत की है, कहा है कि हम वीडियो फुटेज भी अवेलेबल कराएंगे, जो पुलिसकर्मी होंगे जिन्होंने अपनी मर्यादा लांघी होगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब तो बहुत विलंब हो रहा है, किसको यह बात पता नहीं है, विधानसभा के कर्मियों को यह बात पता नहीं है, कि बिहार के नागरिकों को यह बात पता नहीं है कि किस तरह से नीतीश कुमार जी अपने चेंबर में बैठकर पटकथा तैयार कराए और किस तरह से प्रशासनिक अपने अधिकारों का उन्होंने दुरुपयोग किया। और पुलिस तो पुलिस, उन्होंने यहाँ के क्रिमिनल्स को भी अंदर घुसवाया। अरे पुलिस वाले लोग केवल विधायकों को वहां से पीटने के लिए और बाहर फेंकने के लिए उन्होंने हाउस के अंदर में यहाँ के कुख्यात क्रिमिनलों को भेजा कि आप विधायकों को जाकर पीटिए। और प्रमाण है आपके पास? अरे भाई, प्रमाण नहीं है। आप विधानसभा के अंदर में बिना वर्दी का, बिना आईडी का, आपने तो फुटेज, अगर आप फुटेज लिए हैं तो आप तो देख रहे होंगे कि भाई
वहां पर बिना वर्दी के लोग खड़े थे, टी शर्ट पहन के लोग खड़े थे, और जिस तरह से बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, बिना वर्दी के कैसे आ सकते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स तो वहां पर जो आया वर्दी पर आया। तो पहले तो जो बिना वर्दी के लोग थे, जो टी शर्ट पहनकर थे, कुछ मुख्यमंत्री सिक्योरिटी के लोग थे, स्पेशल किसी अपने स्वजातीय डीएसपी को बुलाया गया था, वो लगातार 10-10 व्यक्ति एक एक विधायक को पीटते हुए, पटहा की तरफ पीटते हुए, जैसे लग रहा था कि तबला और ढोलक बजा रहा है, मारते हुए गेहूं का बोड़ा जैसे फेंका जाता है, जैसे आलू का बोड़ा फेंका जाता है, उसको उस तरह से फेंक करके पूरे मानवता को शर्मसार उन्होंने किया है। तो आरोप लगाया भाई कि क्रिमिनल्स को बुलाया गया है। अरे तो मैं गलत बोल रहा हूं? कोई बताए कि वो टी शर्ट वाले जितने लोग को भेजे हुए थे, जो पकड़ पकड़ के विधायक को ले जाता था किनारे में, और पूरा पहले उनका पूरा दुर्गति करता था, उसके बाद उनको ले जाके बाहर फेंकता था। इससे भी कोई काला अध्याय हो सकता है? रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आने वाला समय में सबको ये बात याद रखना चाहिए कि आपने एक नया रास्ता खोल दिया पूरे देश के लिए। पूरे देश के लोग इस दृश्य को देखकर कलंकित हैं। आप केवल 1-2 चैनल में जो 500 करोड़ रुपए का विज्ञापन दे करके जो अपना चमकवा रहे हैं, और जो आपने दुर्गति किया है, जो आपने कलंकित किया है पूरे प्रजातंत्र को, और आप उस टीवी वाले के माध्यम से विज्ञापन का लालच दे करके जो उल्टा आप तोहमत लगा रहे हैं, अरे भाई इससे ही बड़ा कोई बात होगा? अगर विधानसभा अध्यक्ष ये भी अगर बोले हों कि आप जो विधायक बाहर में बैठे हैं, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, या कोई गलती विधायक कर रहा है, तो उसके लिए नियमन बना हुआ है, जो भी उचित कार्रवाई होगा, सब चीज के लिए सिस्टम बना हुआ है वहां। अरे धमका रहे हैं कि मेरी भी सरकार आएगी तो मैं देख नहीं है, बिल्कुल नहीं धमकाते हैं। हम लोगों को समय का याद दिलाते हैं, समझ लो। नर बलि न होत है, समय होत बलवान, भीनन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। मतलब सब कुछ वही रहता है, और अर्जुन का भी बाण वही रहता है, और सब कुछ रखा रह जाता है जनाब। ये जो युग है, शुरू से इतिहास पकड़ लो, रामायण अगर देखे हो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, और देखिए कि क्या होता है आगे। और हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं, कभी भी कोई भी विधानसभा अध्यक्ष यह नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि तो किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं। पक्ष का भी उतना ही मान सम्मान वो देते हैं, और विपक्ष का भी उतना ही देते हैं। सब लोग उनके नजर में एक तरह के लोग होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कभी भी विधानसभा अध्यक्ष यह नहीं बोले होंगे कि आप विधायकों को पीटते हुए बाहर ले जाइए, आप जूता से मारिए। कैसे मारा गया? अरे भाई, सारे प्रशासनिक पदाधिकारी तो हाथ छोड़ ही रहे थे विधायक पर। जो गुंडा लाए थे वो बाहर से पकड़ के, आप देखिए टी शर्ट पर पहने हुए वहां पर 10-15 जो गुंडा घुसाए हुए थे, पटना के कुख्यात अपराधियों को बुला करके लाए हुए थे, वो लोग ने एक ऐसा काम किया है। उन्होंने, आप समझ लीजिए कि सारा गतिविधि एक मुख्यमंत्री के कक्ष से चल रहा था, सारा ऑर्डर वहां से पास हो रहा था। और मैं आपको पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष को इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि हमारे माननीय विधायकों को पीटा जा रहा है, जूता से घसीटा जा रहा है, उसके छाती पर चढ़ा जा रहा है। एक एक विधायक को 10-10 बिना वर्दी वाले लोग मार रहे हैं। ऐसा कभी भी विजय सिन्हा जी, जो हमारे माननीय जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, कभी उन्होंने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतनी दुर्गति हमारे विधायकों का हो रहा है। और यह फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार अपने सर के ऊपर एक ऐसा काला कलंक और धब्बा लगा चुके हैं कि जब तक वो जिंदा रहेंगे यह मिटने वाला नहीं है। उनका मुखौटा सामने आ चुका है। देखिए, क्यों नीतीश कुमार से बैर हो रहा है और क्यों विजय सिन्हा की तारीफ हो रही है। ये कहा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने आरोप तो काफी गंभीर लगाए हैं। ये कह दिया है कि जो बिना वर्दी के लोग विधानसभा में उस वक्त घुसे थे वो पटना के कुख्यात अपराधी थे। जांच होगी क्या? विधानसभा अध्यक्ष ने तो ऑर्डर दिया है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।